साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन यह पिछले साल से चल रहा है और इस बीच में पिछले महीने से लेकर के तमाम अभी हर गांव में, जिले में मशाल यात्रा के रूप में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन मशाल से दिन में उजाला करके इस भैरी सरकार, अंधी सरकार को जगाने का प्रयास कर रही हैं और अपने जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। तो वैसे ही निजामाबाद जिला यानी तेलंगाना से एक भव्य रैली निकली है करीबन 200 भिक्षुओं के साथ दोस्तों। यह काम निजामाबाद के जिला संगठक जैसे कि कपिल कालेवार सर, समता सैनिक दल, आप जानते ही समता सैनिक दल यह शुरुआती दौर से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और साथ में ही हर मीटिंग में वो सुरक्षा प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहा है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा ही है कि इस आंदोलन में लगातार समता सैनिक दल के मार्शल्स और समता सैनिक दल के चीफ और समता सैनिक दल के बौद्धिक प्रमुख एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर और चीफ मार्शल सुनील सारीपुत्र सर वे भी उपस्थित रहे हैं दोस्तों और वह लगातार इस आंदोलन के साथ बने हैं और इस आंदोलन को बड़ी मजबूती प्रदान की है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं जो निजामाबाद तेलंगाना में किस प्रकार से महाबोधि महाविहार की आवाज उठ रही है दोस्तों। शुरुआती दौर से तेलंगाना राज्य भी समता सैनिक दल के साथ खड़ा है और जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु भदंत पूज्य बुद्ध घोष, इनके नेतृत्व में पिछले बड़े बड़े भव्य सामने शिविर वहां पर लिए गए हैं और इस साल भी धम्म चक्र परिवर्तन दिन के उपलक्ष्य और महाबोधि महाविहार को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो कार्यरत वह भी बनते बुद्ध घोष, इनका भी बड़ा योगदान रहा है महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन में। वे शुरुआती दौर से पिछले 2023 से वह इस महाबोधि महाविहार की मुहिम में जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग दिल्ली में हो, पटना में हो, बिहार में हो, और हर मीटिंग में वह जाकर के इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की नींव रखने में उनकी बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। जो माइनॉरिटी कमीशन से लेकर के माइनॉरिटी कमीशन को मिलने को लेकर से आज तक के इस महाबोधि महाविहार के सफर में पूज्य भंते बुद्ध घोष की बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। और वैसे ही वह जिस एरिया में ना तो उन्हें लैंग्वेज आती है ना तो तेलुगु उन्हें आती है, फिर भी उस तेलंगाना के एरिया में उन्होंने एक मजबूती बनाई है, बुद्ध धम्म की एक वहां पर बड़ी पहचान बनाई है कि उस तेलुगु एरिया में लोगों को बुद्धिज्म का कोई भी महत्व पता नहीं था, उस महत्व को समझाया है उन्होंने दोस्तों। और उस एरिया में भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होते हुए भी इतना भव्य कार्यक्रम को खड़ा करना यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बनते बुद्ध घोष जी, इन्होंने समता सैनिक दल में जो सामने शिविर होते हैं वो पहला सामने शिविर जो एडवोकेट प्रकाश दार्शनिक सर के निगरानी में, उनके नेतृत्व में जो हुआ था, भंते बुद्ध घोष इन्होंने सामनेर की दीक्षा ली थी और वहां से उन्होंने फिर वह कंटिन्यू चिवर रखा और जब से उन्होंने चिवर लिया है तब से उनका जो कार्य है बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने अनेक ऐसे श्रामणेर शिविर भी लिए हैं। तो दोस्तों, इस साल भी श्रामणेर शिविर लेकर के उन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की आवाज बुलंद की है दोस्तों और मशाल मार्च निकाल के कल पूरे निजामाबाद के लोगों को यह समझाया है कि महाबोधि महाविहार यह बौद्धों का है और बीटी एक्ट, काला कानून जो यहाँ की मनवादी व्यवस्था ने इन लोगों को ऊपर जैसे थोपा है और वह आज तक चला रहा है। जो 1949 का काला कानून जो संविधान लागू होते ही वो निरस्त होने का था, पहले के कानून पूरे ऑटोमेटिक निरस्त हो गए, लेकिन इसे जानबूझ के रखा गया और बौद्धों पर थोपा गया दोस्तों। उसी काले कानून को हटाने के लिए आज पिछले
एक वर्ष से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को तेज किया गया है और जनमानस तक पहुंचाया गया है दोस्तों, लेकिन भैरी गूंगी सरकार इसके ओर अनदेखा कर रही है, ना कुछ बोलने के लिए तैयार है, ना तो बौद्धों को ये महाबोधि विहार सौंपने के लिए तैयार है दोस्तों। इसलिए जो आंदोलन के समर्थन में जो वंदे बुद्ध घोष, इन्होंने यह जो सामनेर शिविर उन्होंने खड़ा किया है और इस सामनेर शिविर के तहत उन्होंने अभी यह मशाल मार्च निकालकर तमाम लोगों को यह संदेश दिया है कि बौद्ध समाज आप रुकेगा नहीं, वह महाबोधि महाविहार को मुक्त करके ही रहेगा दोस्तों। जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए समता सैनिक दल रात दिन मेहनत कर रहा है और इस महाबोधि महाविहार को सफलता की ओर लेके जा रहा है दोस्तों। इसमें तमाम लोगों का बड़ा योगदान रहा है समता सैनिक दल के, और समता सैनिक दल ने जो इस महाबोधि महाविहार के लिए किया है वह आगे चलकर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आइए ऐसे ही खबर के लिए बने रहिए द मूक नायक के साथ। इस के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।